अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के पाँव क्यों पड़ चुकी है? एस्टैब्लिशमेंट को क्या मजबूरियाँ पहुंची? क्या आसिफ अली जरदारी वाकई में बीमार है या यह हुकूमत ख़त्म होने जा रही है? आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को अब बहुत जल्दी हो गई है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। उनको फौरी तौर पे इन मामलों को हल करना है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ इस वक्त अमेरिका में और वहां पे अमेरिका में जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने एक बिल पेश कर दिया है और उस बिल के नतीजे में आर्मी चीफ पे और दीगर लोगों पे पाबंदियां लग सकती हैं। 180 दिन में उस बिल के ऊपर जो है वो वोटिंग होनी है। अगर इमरान खान साहब बीच में आ जाते हैं, यानी बाहर आ जाते हैं, तो फिर यह मामला कटाई में पड़ सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी सपोर्ट अगर बंद कर देते हैं तो भी यह मामला कटाई में पड़ सकता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैकल करने की भी कोशिश की गई। फिर जो अमेरिका से एक वफ्द आ रहा है सेनेटर्स का, कांग्रेसमैन का, उनके हवाले से भी खबर है कि वो इमरान खान से मिलने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को मिलेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अगर इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करें तो जो प्रेशर बन गया है पाकिस्तान के ऊपर, वो एग्जैक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे आ रहा है। ये काम तो पाकिस्तान के 4 डिक्टेटर्स के साथ नहीं हुआ, जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ के साथ हो गया है कि अमेरिका में उनके खिलाफ पाबंदियों का बिल पेश कर दिया गया है और उनका नाम कैटेगोरिकली जो है वो जो विल्सन ने लिया है और जो दीगर लोग हैं वो भी उनका नाम ले रहे हैं। अब गंडापुर साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात है, वो इससे बाहर तो हो नहीं सकती थी। बैरिस्टर साहब ने भी मुलाकात की है, पहले बैरिस्टर साहब मिले, उन्होंने माहौल बनाया, उसके बाद गंडापुर साहब मिले और उन्होंने बातचीत की। वो 2.5 घंटे की मुलाकात है जो ये जारी रही, 1-on-1 मुलाकात। अच्छा, अब जो जराये से खबरें आ रही हैं तो इमरान खान साहब का तो जरिया कोई नहीं है। इमरान खान साहब को तो उसके बाद कोई नहीं मिला जो इमरान खान साहब ने किसी सफाई को खबर दी हो कि जाके बाहर मीडिया वालों को दे दो, या किसी जेलर को दी हो कि बाहर जाके मीडिया वालों को दे दो, ऐसा तो हुआ नहीं। अब गंडापुर ने भी कोई खबर खुद से आके तो इस तरह वो नहीं बताई कि जनाब ये हो गया और वो हो गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक खबरें चल रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एंगेजमेंट चाह रही है, वही खबरें चलवा रही है। जब ओवरसीज डॉक्टर आए और आकर उन्होंने डीजी आईएसआई से मुलाकात की तो इन्होंने कहा जी आप जाके सबको ये बताएं कि आपकी हमारे साथ मुलाकात हुई है और क्या बातचीत हुई है, कोई माहौल बनाए मुज़ाकरात वाला, कुछ चीजें ऐसी करें। अब जब इमरान खान साहब के साथ गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है तो उसमें अब क्लेम किया जा रहा है और जो वर्ड बोले जा रहे हैं कि यानी जब ये रिपोर्ट हुआ है और ये जो रिपोर्ट हुआ है ये एक्सप्रेस पे रिपोर्ट हुआ, बाकी अखबारात ने भी रिपोर्ट किया है इसको। अब इसमें जनाब इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ गैर रस्मी मुज़ाकरात को जारी रखने की रजामंदी का इजहार किया। जराये का कहना है कि बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में एतमाद का फुकदान है और खसूसी मुलाकात के बाद अभी तक एतमाद साजी की कोई फिजा कायम ना हो सकी। बहरहाल गंडापुर साहब अगर कुछ कहेंगे भी तो पाकिस्तान के लोग अब उन पर भरोसा नहीं करते उस तरह से। वजह यह है कि उन्होंने इतने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिए हैं और इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारने के बाद वो गायब हो गए हैं। डी चौक में तो दाखिल ही नहीं हुए कभी वो भाग जाते हैं, कभी कहते हैं जी मैं छुप गया था किसी छोटी सी छत के ऊपर। अभी वो इरशाद भट्टी साहब को दिखा रहे थे, यार एक वजीर आला एक सहाफी को दिखा रहा है और वजीर आला भी देखें किस लेवल का, और अवामी मैंडेट वाला वजीर आला, ये वाहिद वजीर आला है पाकिस्तान में इस वक्त जो अवामी मैंडेट के साथ आया। वो वजीर आला इरशाद भट्टी साहब को दिखा रहा है कि मैं इधर छुप गया था, जाके वो जगह दिखा रहा है कि जनाब ये वो पिकेट है, यहां पे मैं छुप गया था। ये छुपाने वाली बात है, शर्म वाली बात है कि आपको वजीर आला होकर छुपना पड़ा। अगर दरवाजे पे आपको लेने के लिए आ गया पुलिस वाला, आईजी पहुंच गया दरवाजे पे, आपके पास लाखों लोगों का मैंडेट है। अब उनका भाई जो है वो फैसल को मेरे साथ कंपेयर कर रहा है, अली अमीन को। भाई मेरे पास कोई लाखों लोगों का मैंडेट तो नहीं है ना, मैं कोई आईनी ओहदे के ऊपर तो नहीं बैठा हुआ कि मुझे तो अगर लापता भी कर देंगे तो कौन पूछेगा। मेरा तो जज ने पूछा, यानी जज कहता था, वो कहते नहीं बता देंगे आपको 5 महीने मुझे जबरी तौर पे लापता रखा है। एक दिन ये दोनों भाई लापता नहीं हुए, ना अली अमीन लापता हुआ ना इसका भाई लापता हुआ। तो इन्हें क्या पता कि लापता होने की तकलीफ क्या होती है। ये तो गिरफ्तार हुए थे कानूनी तौर पर, हाँ इनके बाल काटे गए, इनके साथ बड़ी ज्यादती की गई, मैं इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ, लेकिन मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। यानी अब अली अमीन का भाई मुझे ताना दे रहा है, इस तरह का दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं होती। मुझे ताना दे रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर क्यों चले गए। भाई मैं 10 दफा गिरफ्तार हूं, मैंने अपनी हर चीज कुर्बान की है और मैं जहां पे आया हूं जैसे निकला हूं पाकिस्तान से, ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको अच्छी तरह आइडिया कि मैं कैसे पाकिस्तान से निकला हूं और किन हालात में निकला हूं, और मैं हिजरत करके जैसे पहुंचा हूं ये भी मैं जानता हूं, और जैसे मैं यहां रह रहा हूं ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छी तरह जानता है और आपको सारी चीजों का पता है। आप अली अमीन के साथ मेरा कंपैरिजन करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम अगर मैं इस पोजीशन में होता ना कि मुझे ये कत्ल ना कर सकते या मेरे साथ ये सारा कुछ ना कर सकते, तो मैं इनको नाकों चने चुपवा देता। ये छुप जाना, लुक जाना, पहाड़ क्रॉस कर लेना, 12 जिले क्रॉस कर लेना, यार ये कहानियां आपने कभी सुनी नहीं। पाकिस्तान में कितने वज़ीर आला गुजरे हैं अब तक नाज़रीन? दर्जनों वज़ीर आला गुजरे हैं। ये वाहिद वज़ीर आला है जिसने क्लेम किया कि पुलिस आई तो मैं छुप गया और पुलिस आई तो मैंने छुप के रात को सुबह निकला, बारिश में भीग गया और मैं 12 जिले क्रॉस करके निकल गया। ये कहानी आज तक आपने नहीं सुनी होगी, किसी वज़ीर आला ने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। ये वाहिद वज़ीर आला है जो छुप गया पुलिस से, इससे पहले कोई नहीं छुपा। और ये जब फैसल अमीन गंडापुर साहब आप मुझे ताना देंगे ना भागने का, बुजदली का, देखें मेरे बहुत सारे पीएमएलएन में दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी में दोस्त हैं, उन्होंने आज तक ऐसी बात नहीं की। वो मेरे साथ कोई लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, मैं साफी हूं, सबके साथ राब्ता रहता है, वो तो आप लोगों का भी रहता है। हालांकि आप लोग एक आपकी पॉलिटिकल राइवलरी है, आपकी एक लड़ाई है, इसके बावजूद आप लोगों का राब्ता रहता है, उनसे तो हमारा क्यों नहीं रहेगा। हम खबर के लिए सबसे राब्ते में रहते हैं। मुझे आज तक उन्होंने ताना नहीं दिया,
इस बात पर उन्होंने कहा यार इमरान साहब आपने बहुत मुकाबला किया, हम हैरान हो गए आपका मुकाबला देख के। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने किया, लेकिन ये गंडापुर बरादरान को मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। इन्होंने मुझे ताना दिया बुजदिली का, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं बुजदिल नहीं हूं, मैंने अपने मौके पर कंप्रोमाइज नहीं किया। और इतना बड़ा आईनी होता और लाखों लोगों का मैंडेट लेकर इतनी बड़ी पोजीशन पे डी चौक पे अपने कारकुनों को मार खाते हुए, गिरफ्तारियां होते हुए छोड़ के एक बंदा चाय पीने के लिए चला जाए और उसके बाद वहां से जो है वो कह दे कि मैं छुप गया था, आईजी को दरवाजे पे जाकर रिसीव करे। वो खालिद खुर्शीद, वो जो गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला था, कुछ उससे सीख लेते। नर का बच्चा सामने आके डट के खड़ा हो गया था जब उसको गिरफ्तार करने आए थे ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। पुलिस भी नहीं थी, दूसरी फोर्सेस भी साथ थी। जरा पता करें उसने कैसे मुकाबला किया था उनका और कैसे सामने आकर डट के खड़ा हो गया था नर का बच्चा। तो इस तरह ये होना चाहिए ना। उसके बाद मैंडेट था गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, उन्होंने कहा मर जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकते, मैं तुमसे नहीं डरूंगा, ये उसने कहा था। लेकिन मौजें इनकी लगी रहे। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मुज़ाकरात इमरान खान साहब करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते। उन्हें इस बात का पता भी है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा, तो इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया हुआ है, निजाम को भी यही चला रहे हैं, इक्तदार के मालिक भी यही बने हुए हैं, हर चीज को कंट्रोल भी यही कर रहे हैं। तो कठपुतलियों के साथ बात करने से बेहतर है कि जो कठपुतलियां चला रहे हैं उनके साथ डायरेक्ट बात की जाए कि जनाब बैठो, बात करो, करना क्या है, पाकिस्तान को बचाना नहीं है या यही ड्रामा लगा के रखना है इस मुल्क के अंदर। निकालो पाकिस्तान को इसके अंदर से यार, इकॉनमी तबाह हो गई है, मईशत तबाह हो गई है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं, नौजवान पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सरमायाकारी सिफर हो गई है पाकिस्तान के अंदर, कुछ सरमायाकारी लाने के लिए तैयार नहीं है। जाली ऑप्टिक्स आप दिखा के पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत अफजाई खत्म हो गई है। इंसानियों की बीमारियों में पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया है, हर रिपोर्ट में पाकिस्तान डाउन जा रहा है पूरी दुनिया में, कानून और इंसाफ तबाह हो गया, अदालतें कमाल हो गई हैं। तो उन्हीं के साथ बैठ के बात करते हैं जिन्होंने सारा गंद डाला है। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात हो, लेकिन प्रॉब्लम है एक इसमें। और थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने यह बात अदालत में कही भी है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मेरे से बहुत खौफजदा है, बल्कि उन्होंने नाम लेकर कहा कि बुज़दिल है और कभी भी सामना नहीं करेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो इमरान खान साहब का सामना करना मुश्किल है क्योंकि एक खौफ फैला हुआ है। लेकिन ये जो खबरें चलाई जा रही है ना, इसका मतलब है कि साड़ी गल हो गई है, यानी अब ये तासुर दिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान के साथ हमारी बात हो गई है और इमरान खान इंशाल्लाह हमारे साथ बातचीत करेगा और लचक दिखाएगा। अब देखना यह कि इमरान खान साहब कितनी लचक दिखाते हैं। देखिए, उनका अपना राइट है, जो भी फैसला एक सियासतदान करता है उसकी जो पॉलिटिकल प्राइस है या उसकी जो फायदा है वो उसी सियासतदान को होता है। तो इमरान खान साहब अपने सियासी फैसलों में बिल्कुल आजाद है, कोई उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो कोई भी फैसला करें, उनका राइट है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। फिर लोगों की अपनी ओपिनियन होती है कि वो उसके ऊपर उसको वेलकम करते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, अपना अपना एनालिसिस है। तो इमरान खान साहब का पूरा राइट है कि वो कितनी लचक पैदा करते हैं, कितना रास्ता किसी को देते हैं और किस जगह पे जाके लॉक कर देते हैं कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ये मेरी डेडलाइन है, तो ये मेरी रेड लाइन है, इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता, ना मैं किसी को करने दूंगा। मे भी इमरान खान साहब किसी जगह पे जाके ये करें, और अब ना मैं किसी को करने दूंगा। मे भी इमरान खान साहब किसी जगह पे जाके ये करें, और अभी तो इमरान जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।